मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अब हम बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। और पिछले सेमेस्टर्स में आप फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपने ऐसे पढ़े, सेकंड सेमेस्टर में आपने स्टोरीज पढ़ी, तो इस सेमेस्टर में आप जो टाइप ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप पोएम। तो इसमें आपकी 11 पॉइंट्स लगी हुई हैं, आपको उन्हीं को इंटरप्रेट करना है और उन्हीं के बेस पे आपका सिलेबस है, उन्हीं को हम हमारे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट पॉइंट लगी हुई है, जो विलियम शेक्सपियर की पोइम है, उसको डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज़ जो डिस्कस करनी है वो बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है सोनेट। अब ये सोनेट क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक कारण है, वो ये है कि इंग्लिश की जो पोइम है उसमें बहुत से प्रकार हैं पोइम के। जैसे हिंदी में हम छंद बोलते हैं, हिंदी में हम चौपाई बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में पोइट्री का एक प्रकार, एक टर्म है, वो है सोनेट। तो सोनेट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली सोनेट है वो एक पोइम होती है ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की एक पोइम है, उसको हम सोनेट बोलते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 14 लाइन्स देयर आर सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोनेट। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो ये है कि सोनेट में 14 लाइन्स के अलावा एक तो इसमें राइम स्कीम का होना बहुत जरूरी है। अब ये राइम स्कीम क्या है बच्चों? राइम स्कीम है कि कोई भी लाइन बोले, उसका जो लास्ट वर्ड है, उसकी जो साउंड है वो सेम हो अगली लाइन के लास्ट वर्ड से। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पंजाबी गाना कोई भी ले लीजिए, गुरदास मान साहब का गाना है कि बचपन चला गया, जवानी चली गई, जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। तो अब यहाँ पे आपने दो वर्ड सुने, जवानी और निशानी। आप इन दोनों वर्ड्स को बोल के देखिए, तो इन दोनों वर्ड्स की जो लास्ट साउंड है, जवानी निशानी, ये आपको सेम लगेगा। तो इनको हम बोल सकते हैं कि इन दोनों की राइम स्कीम है वो सेम। तो ऐसी ही राइम स्कीम हमें सोनेट में देखने को मिलती है। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता है, वो है कि ये हमेशा किसी न किसी को डेडिकेट किया जाता है। अब ये डेडिकेशन क्या है बच्चों? डेडिकेशन का मतलब है, मान लीजिए हम अपने किसी फैमिली मेंबर, हमारे फादर हैं, हमारी मदर हैं, हमारे ब्रदर है, हमारी सिस्टर है, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम हमारे मन की फीलिंग उनको पोएम के थ्रू दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो आप उनको एक सोनेट लिख सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो सोनेट है, ये हमेशा किसी न किसी को डेडिकेट किया जाता है। अब जब ये सोनेट इन्वेंट हुआ था, आविष्कार हुआ था, तब ये स्पेशली डेडिकेशन होता था बिलवर्स को। आप जिनको हिंदी में प्रेमिकाएं बोलते हैं, लवर हैं, वो अपनी प्रेमिकाओं को सोनेट के थ्रू अपने मन की फीलिंग्स बताते हैं। ठीक है, तो अब हम सोनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसका जन्म है वो कहाँ पे हुआ। सोनेट है बेसिकली इटली से आया है, यानी इटली में इसका इन्वेंशन हुआ, इसका आविष्कार हुआ। इटली में एक पर्सन है जिसका नाम है पेट्रार्क, उसको इसका फादर माना जाता है। ये पेट्रार्क है, ये अपनी बिलवर्ड जिसका नाम था लौरा, उसको सोनेट लिखता था अपनी मन की फीलिंग्स को बताने के लिए। तो इसने इसका आविष्कार किया, इटली में इसका आविष्कार हुआ, और इसी के नाम पे एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट, इसी के नाम पे वो पेट्रार्कन सोनेट है वो बना। हाँ जी, जहां तक इसके प्रकार की बात है, तो सोनेट है वो पॉपुलर, यानी दो प्रकार के सोनेट है वो बहुत ज्यादा फेमस है। हालांकि इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पर दो तरह का जो सोनेट है आपको जानना जरूरी है। कौन कौन सा है? सबसे पहला प्रकार का सोनेट है वो है पेट्रार्कन सोनेट। तो इसका जिक्र हम कर चुके हैं पेट्रार्कन का, कि ये क्योंकि पेट्रार्क ने इन्वेंट किया था, उसी के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट बन गया। और इसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये इटली में इन्वेंट हुआ है। तो दूसरे प्रकार का सोनेट है वो है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर ने इन्वेंट किया और उसके सोनेट बहुत ज्यादा फेमस हो गए, इसलिए इनको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं और इनको इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं।
तो ये दो प्रकार के सोनेट हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। अब इन दोनों में फर्क क्या है उनके बारे में हम जान लेते हैं। जहां तक बात पेट्रार्कन सोनेट की है या इटालियन सोनेट की है, तो इस सोनेट में क्या होता है कि जो 14 लाइंस हैं, हम जिक्र कर चुके हैं सोनेट 14 लाइन की पॉइंट होती है, जो 14 लाइंस हैं उनका डिवीजन ऐसे होता है कि उसका पहला स्टैंजा है वो तो 8 लाइन का होता है और दूसरा स्टैंजा है वो 6 लाइन का। जो पहला 8 लाइन का स्टैंजा है उसको बोलते हैं हम ऑक्टेव, और जो 6 लाइन का स्टैंजा है उसको बोलते हैं हम सेस्टेट। तो एक पेट्रार्कन सोनेट में 8 लाइन और 6 लाइन के दो स्टैंजास होते हैं, और इन 8 और 6 लाइन का पता कैसे लगता है हमारे पास ये पोएम लिखी होगी 14 लाइन की होगी, हमें पता कैसे लगेगा कि ये पेट्रार्कन सोनेट है। तो उसकी एक बहुत ही अच्छी खासियत है, बहुत ही सिंपल सी खासियत है, वो क्या है कि जो पेट्रार्कन सोनेट का राइटर है वो पहली 8 लाइन यानी ऑक्टेव है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम के बारे में बताएगा कि दुनिया में ये हो रहा है, सती करता है या कुछ भी है, वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। अगर वो अपनी बिलवड को लिख रहा है तो वो अपनी घर की स्थिति के बारे में बताएगा, कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताएगा। जैसे ही 9वीं लाइन शुरू होगी यानी सेस्टेट शुरू होगा, राइटर है वो उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हमें सजेस्ट करेगा। ये सबसे बड़ी खासियत है अपने पेट्रार्कन सोनेट। अच्छा, अब जब तक पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम की बात है, तो राइम स्कीम क्या है इसकी? पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है जी ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये तो होगी हमारी ऑक्टेव की, और सेस्टेट की है सी डी ई, सी डी ई, ये सेस्टेट की राइम स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे ये ए बी बी ए क्या है? तो जैसा कि मैंने हिंदी पंजाबी सॉन्ग के थ्रू बताया था, ऐसे ही इंग्लिश में मान लो कोई भी स्टैंजा है उसकी पहली 3 लाइन है, उनका लास्ट वर्ड है फेट, मेट एंड टी। तो अब देखिए ये पहली लाइन है, इसको हम ए मान के चलते हैं। अगर दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है उसकी भी साउंड सेम हो तो उसको भी हम ए मान के चलेंगे। तीसरी लाइन का पहला लास्ट वर्ड है उसकी भी अगर इनसे मिलती जुलती होती तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं, लेकिन ये अलग है तो इसको हम बी लिखेंगे। चौथा वर्ड है मान लो मेट, तो ये पहली और दूसरी से मिलता जुलता है तो हम इसको ए ही रखेंगे। और पांचवा वर्ड ऐसे ही अगर इन दोनों से मिलता जुलता हुआ तो ए या बी रखेंगे, अगर इनसे कोई बिल्कुल अलग हुआ तो उसको हम सी रखेंगे। तो ऐसे राइम स्कीम है वो काम करती है। तो बच्चों ये पेट्रार्कन सोनेट था। दूसरे प्रकार का जो सोनेट है इंग्लिश में वो है शेक्सपियरियन सोनेट। सबसे पहले आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, शेक्सपियर, शेक्सपियर आपने बोलना है इसको, शेक्सपियरियन सोनेट। इस सोनेट की खासियत क्या है बच्चों? इस सोनेट की जो 14 लाइंस है उनका डिवीजन ऐसे होता है कि उसमें 4-4 लाइंस के 3 स्टैंजास होते हैं और लास्ट में 2 लाइन का एक स्टैंजा होता है। इन जो 4 लाइन का स्टैंजा है उसको हम बोलते हैं क्वार्टरिंग, और जो 2 लाइन का स्टैंजा है उसको हम बोलते हैं कपलेट। तो हमारे लगभग जैसे 2 लाइन के स्टैंजा को कपलेट हो गया, 4 को क्वार्टरिंग, 6 लाइन को सेस्टेट, 8 लाइन को ऑक्टेव। ये ध्यान रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे हमारे पास शेक्सपियरियन सोनेट होता है। इसमें क्या होता है, इनमें राइटर है वो जो 3 क्वार्टरिंग्स है उनमें तो कोई प्रॉब्लम है या कोई आइडिया है वो डिस्कस करता है, और लास्ट का जो कपलेट होता है उसमें हमें कोई वो सजेशन उसका देता है या कोई सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का, उस आइडिया का सॉल्यूशन हमें। ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है ये हमारे सिलेबस में पहली पोएम के रूप में लगा हुआ है, तो इसके बारे में हम उस पोएम में और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जहां तक बात विलियम शेक्सपियर यानी हमारे राइटर की है, क्योंकि पहला सोनेट है वो विलियम शेक्सपियर का लगा हुआ है, तो जहां तक बात है हमारे विलियम शेक्सपियर की, बच्चों इसकी स्पेलिंग है याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आने वाली है। विलियम शेक्सपियर है, इसकी पोएम की बात है तो विलियम शेक्सपियर के बारे में इतना जान लीजिए बच्चों कि अगर इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का कहीं नाम आता है तो विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आता है, और इसका एक बहुत ही अच्छा सा रीजन भी है। रीजन क्या है बच्चों? विलियम शेक्सपियर है ये प्राइमरीली जाना जाता है अपने नाटकों के लिए, प्लेस के लिए। इसने इंग्लिश लिटरेचर में 37 प्लेस लिखे। तो इसके प्लेस की खासियत क्या है
कि इसने अपने प्लेज में दुनिया की सारी सच्चाइयां, दुनिया के सारे धोखे, दुनिया की सारी रिलेशनशिप के बारे में जिक्र किया। तो अगर आपने इसके 37 प्ले पढ़ लिए तो जिंदगी में आपको कोई डिसीव नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। तो ये इसकी खासियत है इसके प्लेज की कि वो यूनिवर्सल इन अपील हैं। उनकी जो अपील है वो यूनिवर्सल है, यानी वो जो सिचुएशंस है वो आज के टाइम में भी हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल सही सटीक लागू होंगे। जहां तक बात इसकी पोइम की आती है, पोएट्री की बात आती है, तो इसने इंग्लिश लिटरेचर में टोटल 154 सोनेट्स लिखे और ये 154 सोनेट्स हैं इसने अलग अलग लोगों को डेडिकेट किए। किन को? जो पहले 1 से 126 सोनेट हैं वो इसने डेडिकेट किए हैं अपने एक फ्रेंड को, मिस्टर WH। जो हमारा सोनेट है वो भी इन्हीं 126 में आएगा। दूसरे 127 से लेके 152 सोनेट हैं वो डेडिकेट किए हैं इसने किसी डार्क लेडी को। डार्क लेडी है ये सैटिरिकल। ये डार्क लेडी कौन थी बच्चों? डार्क लेडी विलियम शेक्सपियर का एक फ्रेंड था, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। विलियम शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। उस फ्रेंड को इस डार्क लेडी ने, इसका कोई नेम भी था मैरी फ्रिटन नाम से, आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। उस लेडी ने इसके फ्रेंड को धोखा दे दिया। तो उस फ्रेंड की जो प्रॉब्लम है या उस फ्रेंड को सिंपैथाइज करने के लिए विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट लिखे एक सैटिरिकल वे में, उसकी बेइज्जती की उस डार्क लेडी की, ताकि उसको पता लगे कि उसने इसके फ्रेंड की इंसल्ट की है, डिसीव किया है उसको। तो इसने जो नेक्स्ट 26 सोनेट्स हैं एक डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं या उसके लिए। उसके बाद जो लास्ट के 2 सोनेट हैं 153 और 154, इन सोनेट्स के बारे में ये बोला जाता है कि ये विलियम शेक्सपियर ने क्यूपिड को डेडिकेट की। अब ये क्यूपिड कौन है? ये क्यूपिड भाई साहब, इनको ऐसा माना जाता है कि ये गॉड ऑफ लव, प्यार के देवता है। तो इनको इन्होंने डेडिकेट किए हैं लास्ट के 2 सोनेट। तो ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में था, उन्होंने इन लोगों को अपने सोनेट्स हैं और डेडिकेट किए। तो बच्चों हमारे जो सिलेबस में पोइम लगी हुई है या जो सोनेट लगा हुआ है वो विलियम शेक्सपियर का ही लगा हुआ है और वो सोनेट नंबर 18 है। हमने डिस्कस किया कि पहले 1 से लेके 126 सोनेट है वो मिस्टर WH को सोनेट उसने डेडिकेट किए हैं। तो जो सोनेट नंबर 18 है इसने अपने डियर फ्रेंड मिस्टर WH को डेडिकेट किया है और उसकी खासियत, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया है कि इसका जो फ्रेंड है वो कैसा है नेचर वाइज और उसमें इसको क्या क्या अच्छा लगता है। तो वो जैसे ही हम पोएम शुरू करेंगे आपको इसके बारे में और डीप नॉलेज हो जाएगी। तो मोटा सा सोनेट का हिसाब ये है कि सोनेट है वो अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स होती है और इट हैज अ राइम स्कीम, उसमें एक राइम स्कीम होती है और इट शुड बी डेडिकेटेड टू समवन और समथिंग। ये किसी न किसी वस्तु को या किसी इंसान को डेडिकेट किया जाता है। इंग्लिश में 2 प्रकार का सोनेट होता है, एक तो पेट्रार्कन सोनेट है जो इटली से आया था और एक इंग्लिश सोनेट है जिसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट है उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट यानी 8 और 6 लाइन के स्टेंजा होता है और जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें 4+4+4 के 3 क्वार्टर होते हैं और एक 2 लाइन्स का कपलेट होता है। ठीक है, ये इसका सोनेट का मोटा सा हिसाब है। आपके 4 मार्क्स में सोनेट के बारे में पूछा जा सकता है तो उसमें आपने अच्छे से इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अच्छे बने हुए और फिर इनका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, वो आएगा पोएम के बारे में कि डिस्कस विलियम शेक्सपियर्स सोनेट नंबर 18 एज अ सोनेट। तो उसको आपने जब हम पोएम करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उसको, तो उसमें हम अच्छे से उसको डीप नॉलेज उसकी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं।